साल 1921 आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के नीचे से एक ऐसी सभ्यता मिलती है जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया से कई ज्यादा एडवांस थी। शानदार शहर, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम और गजब की प्लानिंग। लेकिन इस खुदाई में वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसी चीज लगी जो पिछले 100 सालों से इंसानी इतिहास का सिरदर्द बना हुआ है। इजिप्ट की रहस्यमय लिपि हायराग्लिफिक्स को हमने पढ़ लिया, मेसोपोटामिया के यूनिफॉर्म भाषा को भी हमने डिकोड कर लिया, लेकिन आज के भारत और पाकिस्तान के धरती पर फली फूली सिंधु घाटी सभ्यता की इस लिपि को दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर या साइंटिस्ट नहीं डिकोड कर पाया है। बट क्या आज तक क्यों नहीं डिकोड कर पाया, आज तक क्यों नहीं पढ़ पाया? क्या है इसके पीछे कारण? क्या लिखा इन 4000 साल पुराने अक्षरों में? क्या यह कोई चेतावनी है या किसी महान साम्राज्य का खोया गया इतिहास? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो। दोस्तों, इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह लिपि दिखती कैसे है। खुदाई में अब तक हमें लगभग 4000 ऐसी वस्तुएं मिले हैं जिन पर यह लिखावट मौजूद है। ज्यादातर ये पत्थर के मोहरे, तांबे की प्लेटों और बर्तनों पर मिली है। देखिए, हमारे अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर है, हिंदी में 52, लेकिन सिंधु लिपि में लगभग 400 से लेकर 600 तक अलग अलग सिंबल्स हैं। इसमें आपको इंसानी आकृतियां, मछलियां, पेड़ पौधे और कुछ ज्यामितीय आकार देखने को मिलेगी। जी हाँ, और इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा जानते हैं क्या है? इसका लिखने का तरीका। हमारा बाएं से दाएं लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट सिंधु घाटी के लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे। वैज्ञानिकों को यह तब पता चला जब खुद उन्होंने अपने सीधे हाथों से लिखा, बाएं से दाएं लिखा। तो जैसे जैसे लिखना स्टार्ट किया तो अंतिम में आपकी जगह कम पड़ने लगी, जिससे अक्षर सिकुड़ने लगे, जिसे बाउस्ट्रोफेडन स्टाइल भी कहा जाता है, जहां पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती है। आखिर वैज्ञानिक आज तक इसे क्यों नहीं पढ़ पाए? इसके पीछे 3 सबसे बड़ी दीवार है। पहली दीवार है, हमारे पास कोई द्विभाषी टेक्स्ट नहीं है। जब वैज्ञानिक को इजिप्ट की लिपि मिली थी तब उन्हें रोसेटा स्टोन भी मिला था, जिस पर एक ही बात 3 बार अलग अलग भाषा में लिखी गई थी, जिससे उसे डिकोड करना काफी ज्यादा आसान हो गया। लेकिन सिंधु घाटी के लोगों ने अपनी भाषा की कोई ऐसी गाइडबुक हमारे लिए नहीं छोड़ी है। और दूसरी दीवार यह है कि टेक्स्ट का बहुत छोटा होना। यहाँ से कोई बड़ी किताबें, लंबे शिलालेख या महाकाव्य नहीं मिले। यहाँ मिलने वाले हर एक टेक्स्ट में लगभग 4 से 5 सिंबल्स ही होते हैं। अब तक मिले सबसे लंबे टेक्स्ट में भी 25 से 30 सिंबल्स मिले हैं। इतने छोटे वाक्य में किसी भाषा का व्याकरण समझना लगभग नामुमकिन है। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दीवार है, हमें यह भी नहीं पता है कि क्या यह सचमुच कोई भाषा थी। भाषावादियों के बीच आज भी एक बहस चलती है, क्या ये सिंबल्स कोई बोले जाने वाले सच में कोई भाषा थी या फिर सिर्फ व्यापारिक या धार्मिक सिंबल्स ही है, जैसे आज के समय में नो पार्किंग और डेंजर के सिंबल होते हैं। अभी आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि यह एक भाषा थी तो इसे बोलने वाले लोग कौन हैं? देखिए, आज दुनिया के एक्सपर्ट्स 2 गुट में बटे हुए हैं। वहीं पहला गुट मानता है कि यह एक द्रविडियन भाषा थी और आज के दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल, तेलुगु या कन्नड़ की पूर्वज थी। इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प तर्क है। इस लिपि में मछली का सिंबल बहुत ज्यादा बार यूज हुआ है। पुरानी द्रविड़ भाषा में मछली को मीन कहा जाता है, जिसका दूसरा अर्थ तारा या सितारा भी होता है। तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि सिंधु घाटी के लोग मछली के चित्र का इस्तेमाल तारों और ज्योतिष को दर्शाने के लिए करते थे। और वहीं दूसरा गुट इसे प्रारंभिक संस्कृत या वैदिक भाषा से जोड़ कर देखता है। उनका कहना है कि यह भारत की प्राचीन संस्कृत भाषा की ही कोई लिपि है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के काफी बाद वैदिक काल की शुरुआत हुई थी, इसलिए इन दोनों का मेल बैठना काफी मुश्किल है। जब तक यह भाषा पूरी तरह पढ़ी नहीं जाती तब तक ऐसा विवाद चलता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे पूर्वज हमसे क्या कहना चाहते थे? इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि अब इस 4000 साल पुरानी रहस्य को सुलझाने के लिए उतरी है मैदान में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आज दुनिया भर के कंप्यूटर वैज्ञानिक AI को इन हजारों सिंबल्स को, पैटर्न्स और कंडीशनल एंट्रोपी को समझने के लिए ट्रेन कर रहा है। AI यह ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि किस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। शुरुआती नतीजों में यह तो साफ हो गया है कि यह कोई रैंडम अक्षर नहीं, बल्कि इसके पीछे बेहद जटिल और सोची समझी भाषा है। लेकिन AI के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है डेटा की कमी। जब तक हमें जमीन के नीचे से कोई लंबी शिलालेख या 2 भाषाओं का मुहर नहीं मिल जाती, तब तक सिंधु घाटी के लोगों की यह आवाज इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए मौन रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या हमारी पूरी इस हिस्ट्री को सुलझते हुए देख पाएगी? अपने विचार को कमेंट्स में जरूर रखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।